संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। गुरु राह दिखाता है, जब तक ऐसा लगे तब तक गुरु में मात्र शिक्षक देख रहे हो। गुरु राह दिखा रहा है, जब तक ऐसा एहसास हो, अनुभव हो, तब तक गुरु में मात्र तुम शिक्षक देख रहे हो, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जब तुम्हें लगने लगे कि गुरु स्वयं ही राह हो गया है, तब तुमने सद्गुरु पाया। A teacher shows you the path. Guru is the path. गुरु स्वयं मार्ग है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। कितनी बार कहती हूँ, गुरु मार्ग है। ये राहबर जो तुम कह रहे हो ना, ये कहने का तात्पर्य यही है कि तुम अब मेरी राह बन गए हो, मार्गदर्शक हो। वहाँ तक तो शिक्षक है गुरु, लेकिन गुरु स्वयं ही मार्ग बन जाए, ये तुम्हारी भी भूमिका उठी। और तुम्हारी दृष्टि के कारण ही तुम्हारे को गुरु के विभिन्न विभिन्न रोल नज़र में आएंगे। कभी तुम्हें गुरु एकदम मित्र जैसे लगते होंगे, एकदम परफेक्ट फ्रेंड। कभी एक स्ट्रिक्ट टीचर जैसे, एकदम स्ट्रिक्ट टीचर कि अरे ये क्या। कभी तुम्हें अपनी बेटी जैसे लगेंगी, अच्छा ऐसे फोके प्रभु आके बैठे हैं, बेटी की तरह ये खाना ही पड़ेगा, ये नहीं खाया तो चलेगा ही नहीं। कभी तुम्हें बेटी जैसे लगेंगे, कभी तुम्हें बड़े ही अज्ञात से लगेंगे कि अरे ये किस देश से आए हैं, इनकी बातें कहाँ कहीं किसी शास्त्र से मेल नहीं खाती, लेकिन फिर भी अपने अनुभव से मेल खा रही। ये क्या इंसान है। बात कहीं किसी शास्त्र में नहीं दिखती, लेकिन वो जो कहते हैं ना, करने का मन करता है। कहीं कहीं ऐसे रूल्स लिखते नहीं, लेकिन उनके साथ बंधने का मन करता है। ये कैसे लोग हैं, बिन बंधन के एक ऐसा बांध के रखा है, ये तो तुम भी जानते हो। मैं आज ही ड्राइवर को कह रही थी कि बस एक सत्संग और है यहाँ, उसके बाद अगले साल से तो हमें सत्य साई ऑडिटोरियम के अंदर जाना है। कितना टाइम लगेगा, मैं तो उनसे पूछ रही थी, क्योंकि वहाँ से अभी आने में 20 मिनट लगते हैं। तो उसने कहा कि प्रभु 1 घंटा भी लग सकता है, समय लेकर चलना होगा। तो कैसा अदृश्य बंधन है कि तुम 4 साल से बिना डोर के, बिना रस्सियों के खींचे चले आ रहे हो, खींचे चले आ रहे हो, और अभी भी खींचोगे। बड़ा प्यारा बंधन है ये। और ये बंधन बंधता ही तब है जब सामने कोई सद्गुरु हो। जब सामने कोई सद्गुरु नहीं होंगे तो थोड़ी देर के लिए खींचोगे, लेकिन खींचना बंधना नहीं होता। खींचना और बंधना दोनों में फर्क है कि नहीं। संप्रदाय के साधु संत तुम्हें खींच सकते हैं, लेकिन बांधने की शक्ति तो गुरुत्वाकर्षण में है। वह ग्रेविटी, वह मैग्नेटिज्म, वह पुल, वह अद्भुत खिंचाव केवल किसी में जिसमें सद्गुरुपना जगह है, उसी में गुरुत्वाकर्षण है। इसीलिए शब्द भी कितना प्यारा दिया, गुरुत्वाकर्षण। आकर्षण तो मात्र गुरु के अंदर है, बाकी सारे बुला सकते हैं, थोड़ी देर के लिए खींच सकते हैं, लेकिन ये जो प्यारे से बंधन में बंधना है ना, वो तुम लोग पहले बहुत प्यारा गाते थे, बिन बिन बंधे हम तेरे। क्या गाते, थोड़ा याद है कुछ? ये तो फेवरेट भक्ति थी, तुम जैसे बहुत लोगों की फेवरेट होगी ये। तुम नहीं गाओगे तो वो लोग गा देंगे। ऐसा बंधन है ये, बिन फेरे हम तेरे, बिन रस्सी बिन सुतली हम तेरे। अनिवार्य है ये बंधन, क्योंकि जब तक ये बंधन नहीं बंधता ना, तब तक तुम्हें रूपांतरण आता भी नहीं है। आज सुबह नीलेश प्रभु से कुछ बात चल रही थी ब्रेकफास्ट पर, तो कह रहे थे कि प्रभु अब इतना तो फेरफार है जीवन में कि संडे हम कैसे भागे चले जाते हैं। सैटरडे आता है, फ्राइडे आता है, संडे आता है, हमारे अंदर एक अलग ही उर्मियों का संचार हो जाता है कि हम भागे चले आते हैं
और कोई प्रायोरिटी नहीं है, फ्राइडे सैटरडे संडे बस सत्संग सत्संग सत्संग। बात तो उन्होंने पते की कही और इससे तुम सहमत हो भी, हाँ कि नहीं? इससे तुम सहमत हो, लेकिन मुझे बात में ज़्यादा दम नहीं लगा, इसलिए मैंने तो साथ साथ ही बोला कि फ्राइडे सैटरडे संडे तुम खींचे चले आते हो, इसका कारण तुम नहीं हो, इसका कारण मैं हूँ, इसका कारण मैं हूँ। हाँ, तुमने परिवर्तन आया है ये मैं तब मानूं जब जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे होता है तब भी जो भी सांसारिक क्रियाएं, सांसारिक उदय है, उसके अंदर तुम उल्लास में रहो, सम परिणति में रहो। फ्राइडे का सत्संग सम भाव में रहो, तब मैं मानूंगी तुम लोगों में फेरफार हुआ है। फ्राइडे संडे तुम खींचे चले आ रहे हो, अब ये फेरफार का मूल्यांकन नहीं है, क्योंकि बुध के साथ हमारे मूल्यांकन के लेवल्स बदलेंगे ना। तो धीरे धीरे बुध आ रहे हैं, तो उनकी पूर्व छवि के अंदर मैं तुम्हें बता दूं, मेरे मूल्यांकन के लेवल्स भी बदल रहे हैं। मैं तुम्हें अब अलग ढंग से आंकूंगी। अभी तक तो मैं तुम्हें यही कहती थी, तुम्हें एक सद्गुरु का आकर्षण है, यही बताता है कि तुम बदल रहे हो। लेकिन अब मैं 4 वर्षों बाद ये नहीं कहूँगी, अब मैं ये कहूँगी कि सद्गुरु का आकर्षण तुम्हें खींच रहा है, वो एक बात है, वो उसमें महिमा सद्गुरु की है। लेकिन सद्गुरु के आकर्षण में खींचे खींचे तुम इतने पलट गए कि अब संसार के प्रति समभाव से जी पा रहे हो, ये तुम्हारा मूल्यांकन है। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट लेवल? 20, 21, 22 अब दान के लक्षण शुरू हो रहे हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक दान। दातव्यम् इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं। यत् तु प्रत्युपकार अर्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तत् दानं राजसं स्मृतम्। अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यः च दीयते असत्कृतम् अवाज्ञातं तत् तामसम् उदाहृतम्। 20 नंबर का श्लोक। दान देना ही कर्तव्य है, बिकॉज यू आर एंडलेसली रिसीविंग फ्रॉम मदर नेचर, इजंट इट? तो देना तो पहले तो समझो कर्तव्य है। 2 शब्द होते हैं, एक आदान और एक प्रदान, दोनों में दान आता है। एक में आगे आ आता है, एक में आगे प्र आता है। आदान मतलब लेना और प्रदान मतलब देना। हम लेते किससे हैं? जिसने हमें कुछ, हम लेते किससे हैं? जिसको हमने कुछ दिया हो, और हम देते किसको हैं? जिससे हमने कुछ। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? एक आदान शब्द है, एक प्रदान शब्द है। दान में से दोनों हटा दिए, आ भी हटा दिया और प्र भी हटा दिया। जिससे लिया है या जिसको देना है उसके साथ की तो बात ही नहीं है। दान देना, तुम्हारे पास कुछ सरप्लस है तो देना तुम्हारा कर्तव्य बन जाता है। पेड़ के पास फल सरप्लस है तो देना उसका कर्तव्य बन जाता है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, देना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। पहली बात ये कही। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, यानी जो उपकार कर रहे हैं ना, उसके प्रति आप जो भी दे रहे हो ना, वो दान नहीं है, वो कर्तव्य ही है। ये क्लियर रखना। इसलिए यहाँ पर SRM के अंदर हमने चैरिटी वर्ड यूज ही नहीं किया, हमने कंट्रीब्यूशन वर्ड यूज किया। तुम सहयोग दो मुझे, तुम दान मत दो, दान तो तुम्हारा तुम दे ही नहीं सकते। मेरा जो मिशन चल रहा है दूसरों तक इस स्पिरिचुअलिटी को फैलाना है, तुम इसमें सहयोग दो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। तुम दान देने की तो बात ही मत करो, क्योंकि दान वर्ड ही यहाँ सेट नहीं होगा। जिसको तुम नहीं पहचानते, अब यहाँ दान होगा कैसे? जिसको तुम पहचानते नहीं, जिसने ना तुम्हें कभी कुछ दिया है, ना कुछ आदान हुआ है, ना प्रदान हुआ है, ना तुमने जिसको कभी कुछ दिया है, न मन के, वचन के, काया के, किसी भी स्तर पर, उसके लिए जब तुम कुछ करते हो ना, मात्र उसी को दान कहा जाता है। तुम समझ पा रहे हो? हम SRM के साथ ये दान का यज्ञ लेकर चल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है
क्योंकि YouTube के ऊपर जब ये सत्संग आते हैं, किताबें छपती है, मैगजीन्स छपती है, लाखों लोगों तक ये बात जा रही है जिसे हम जानते तक नहीं, पहचानते तक नहीं। और जिसे हम जानते नहीं, यानी ना उसने हमारे लिए कुछ किया है, ना हमने सोच समझकर उसके लिए कुछ किया है, ना आदान हुआ है, ना प्रदान हुआ है, ना उससे कुछ मिला है, ना मैंने डायरेक्टली उसको कुछ दिया है, उसके लिए हम जब कुछ भी कर रहे हैं तो ये केवल दान के क्षेत्र में जाएगा और कुछ भी दान नहीं है। तो तुम भी जब SRM में कंट्रीब्यूट करते हो तो तुम्हारा सारा फंड्स कहाँ जाता है? इन सब आयोजनों में जाता है। और ये आयोजन मुख्य रूप से किसके लिए है? सत्संग की प्रभावना करने के लिए, सत्य की प्रभावना करने के लिए। तो तुम भी जब SRM के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो किसी एंगल से तुम अपना पैसा वहां लगा रहे हो, क्योंकि जहां संपत्ति की आवश्यकता है वो काम संपत्ति से ही होगा। तो वहां तुम अपना संपत्ति दे रहे हो जिसको तुम जानते भी नहीं, जिसके लिए तुमने डायरेक्टली कभी कुछ नहीं किया। तुम अपने बच्चों के लिए करते हो, लेकिन कोई कल मुझे मैक्सिको से मेल आई जो मैक्सिको में रहकर ये सत्संग सुन रहा है, तुमने डायरेक्टली तो उसके लिए कभी कुछ नहीं किया, ना उसने तुम्हारे लिए किया है, लेकिन फिर भी तुम उसके आत्मविकास के लिए तुम कुछ भी कंट्रीब्यूट करते हो। दिस इज कॉल्ड सात्विक दान। ये तुम्हारा सात्विक दान है। जब तुम उस देश, काल और पात्र, 3 बातें लिखी हैं यहाँ, देश, काल और पात्र, विदेश, दूर दूर के देशों तक, यहाँ बैठे हो तुम, बम्बई तक जा रही है बातें, कोलकाता तक जा रही है। अभी कोलकाता एकम में उड़ीसा से, भुवनेश्वर से, कहाँ से लोग आके वहाँ बैठे हुए थे। अलग अलग देश में अलग अलग काल तक ये बातें रहेंगी, भविष्य में रहेगी ये बातें। हाँ, नाम भूल जाएगा लेकिन ये आवाज़ तो रहेगी कि नहीं? ये आवाज़ रहेगी। और पात्र अलग अलग अधिकार वाले लोगों के पास, जिनकी अलग अलग पात्रता है, उन लोगों के पास ये बात जाएगी। किसी को अभी केवल वो हंसी मजाक वाले ही सत्संग पसंद आएंगे और किसी को इतनी गंभीर बातें वाले बात एकदम दिल पर चिपक जाएगी। अलग अलग देश, अलग अलग काल और अलग अलग पात्रता वाले लोगों के पास, लोगों को जब तुम हेल्प करते हो, तुम्हारे पुत्र को नहीं, तुम्हारे परिवार को नहीं, तुम्हारे समय के अंदर नहीं, जब दूसरे किसी काल में, दूसरे किसी अननोन पीपल को तुम कुछ हेल्प कर रहे हो, उसी को सात्विक दान कहा जाता है। बाकी कुछ भी सात्विक दान नहीं। तुमने अपने बेटे के लिए किया, सात्विक दान नहीं है। परिवार के लिए किया, सात्विक दान नहीं है। इस जीवन भर के लिए किया, सात्विक दान नहीं है। हमने जो किया है, ये हमारे माध्यम से जो हो रहा है, हम क्या होते हैं करने वाले, हमारे माध्यम से जो ये आयोजन हो रहा है, ये आयोजन तुम्हें क्या लगता है कितने काल तक चलेगा? जब तक YouTube की सत्ता रहेगी तब तक ये सत्संगों की सत्ता रहेगी, हाँ कि ना? और इसके अंदर यदि आप किसी भी ढंग से कोई भी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो वो आपका सात्विक दान के अंदर। अधिकांश लोग दान कहाँ देते हैं? जहाँ नाम होता है, यहाँ तो होता ही नहीं। चलो दूसरा कहाँ देते हैं? हमारे सामने सामने हो जाए, सामने सामने। ज़्यादातर लोगों का यही भाव होता है कि भाई हमारे सामने सामने कुछ काम हो रहा हो, ये मंदिर बन रहा है, सामने सामने काम हो रहा है ना, तो यहाँ पर दान दे दो, पता नहीं बाद में क्या हो। लेकिन सामने सामने वाला दान सात्विक दान नहीं है, जो आगे के काल में भी सदा कहीं ना कहीं काम आता रहे, ऐसा दान जब दिया जाता है और बिना देश, बिना काल और बिना पात्र को देखे, देश काल पात्र तीनों को देखे बिना दिया जाता है, वही दान सात्विक दान कहा जाता है। तुम्हें दान देना है, हाँ कि नहीं? देना है। अभी तुम्हारे पास SRM जैसी कोई व्यवस्था नहीं है मान लो, इसलिए तुम्हें लगता है हम अपने हिसाब से दें, तो वहाँ पर भी तुम्हें युक्ति लगाकर, देश काल और पात्र देखकर दान देना है। समझ लो कोई इक्वेटर पर रहता है और उसे तुम वुलन्स भेज रहे हो दान में, ये देश को देखकर नहीं भेजा गया। कोई हिमालय में रह रहा है और तुम उसे AC भिजवा रहे हो, भाई साहब 2 टन का AC लगवा लो, भाई हमारे यहाँ तो AC की जरूरत ही नहीं है। देश देखकर दान देना है। बिना देश देखे यदि तुम दान देते हो, ये तो उसके लिए है जिसके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है दान देने के लिए। उसके लिए बताया जा रहा है कि ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई व्यवस्था नहीं है तो तुम्हें दान कैसे करना है? देश देखकर। तुम जहाँ इक्वेटर पर किसी को चाहिए उसको AC दो, उसे पंखा दो, लेकिन वहाँ पर तुम इनर्स भेज रहे हो, वुलन्स भेज रहे हो, हीटर भेज रहे हो, तो ये दान क्या हो गया तुम्हारा? बिल्कुल मूढ़ता वाला। और मूढ़ता वाला दान किस में जाएगा?
तुम्हें लगेगा अरे थोड़ा तो नाम होगा, अरे प्रभु के यहाँ से कंटेनर के कंटेनर भर के गए हैं दान में। नहीं, ये नाम के भाव से किया तो ये दान कौन सा हो जाएगा? और समझे बिना किया है, इसलिए तो काल के अकॉर्डिंगली आप लोग अपने घरों में चीज चेक करना। जब आप अपनी अलमारियां साफ करते हो, मेरे यहाँ तो ये सिस्टम है कि ठंड में ठंडी के कपड़े देने हैं और गर्मी में गर्मी के कपड़े देने। कई बार मैं देखती हूँ लोगों की मानसिकता ऐसी होती है कि अभी ठंड के कपड़े तो पहने नहीं जाने वाले, गर्मी में दे दो। अरे भाई, तुम अपने घर में नहीं रख सकते तो गरीब कहाँ रखेगा? वो गरीब कहाँ रखेगा? लेकिन ये मैं तो जब भी निकालती थी अपने वहाँ ऊपर एक अलमारी में संभाल के रखती थी। ठंड आएगी तब ठंड के कपड़े देने, गर्मी आएगी तब गर्मी के कपड़े देखने। इसे कहा जाता है काल के अनुसार दान देना। तुम काल देखे बिना दान देते हो। कहीं पर समझो महामारी फैली है, कोई एपिडेमिक फैला है, और वहाँ पर तुम्हें कहा जाता है तुम अपनी तरफ से क्या दान देना चाहते हो? तुम कहोगे हम किताबें भेजते हैं, हम बेन प्रभु की सीडीज भेजेंगे। क्यों? बहुत अच्छा दान नहीं है ये? पेन ड्राइव्स भेजेंगे। अरे वह महामारी फैली है, वहाँ इतना बड़ा कोई तूफान आया है, तुम वहाँ पर दवाइयाँ भेजो, खाना पीना भेजो, ये समझ में आता है। लेकिन तुम वहाँ पर को हम पेन ड्राइव्स भेज रहे हैं सत्संग की, वो भी महिमा नहीं है तुम्हें बिल्कुल। लेकिन ये दान तुम्हारा क्या हो जाएगा? मूढ़ता वाला, यानी तामसिक। अब उसमें तुम्हें कामना हो, चलो अगर तुम भेज भी रहे हो, वहाँ पर दवाइयाँ भेज रहे हो, नीलेश प्रभु को तो जहाँ से भी पता चलता है वो इमीडिएटली बंडल्स वहाँ भिजवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब तुम्हारे को थोड़ा अपना नाम हो, वहाँ पर उस आश्रम में अपना नाम हो, उस जगह पर अपना नाम हो, ये नाम के भाव से किया गया ये दान कौन सा हो गया? राजसिक। और निष्काम भाव से बिना उस व्यक्ति को जाने, क्योंकि जहां तुम उस व्यक्ति को जान लोगे ना कोई कामना आ जाएगी। जहां मुझे पता चलेगा अरे सैन फ्रांसिस्को में तो इतने लोग मुझे सुन रहे हैं, वहां अब वो लोग सामने आएंगे तो कोई ना कोई कामना उभरे बिना तुम में नहीं रहेगी, मेरे में तो नहीं आएगी, लेकिन तुम में उभरेगी कि अरे ये लोग इतना प्रभु को सुनते हैं, इन्हें इस तरह से रिस्पेक्ट करना चाहिए, इस तरह से इन्हें लंच पे इनवाइट करना चाहिए, डिनर पे इनवाइट करना चाहिए। जहां तुम जानोगे ना वहीं कामना आ जाएगी। यस और नो? जहां तुम्हें पता चलेगा अरे इनके लिए हमने ये जो फंड्स दिए थे ना उससे इनको लाभ पहुंचाया गया है, जहां वो व्यक्ति तुम्हारे सामने आया, तुम्हें इमीडिएटली क्या होगा? कोई ना कोई कामना। अरे थैंक यू तो बोले कम से कम, हमने इसको जो दान दिया था, अरे दो इस तरह से ना कि एक हाथ से दो, तो क्या कहते हैं, तुम्हारे दूसरे हाथ को पता ना चले। मतलब क्या? इतना निष्काम होना चाहिए, इतनी साइलेंटली होना चाहिए। तीसरा का पात्र के अनुकूल, जो जैसा पात्र है, गरीब है तो उसको उसके अनुकूल दो। कोई इतना गरीब आया और उसे तुम शादी का लहंगा दान में दे रहे हो, वो शादी का तुम्हारा लहंगा पहनकर, तुम सोचो कोई गरीब आया है, अरे कोई गरीब आए दान लेने तुमसे, आप सब बड़े बड़े दानेश्वरी बैठे हो, आप लोगों को भूषण प्रभु आपको लगे गरीब आया आज तो दान देना, हाथी दे दूं उसको मैं दान में। अरे गरीब को खुद के रहने की जगह नहीं है, वो हाथी दान में दोगे उसको? तो पात्र का निर्णय करके दान दिया जाता है। ऐसे ही दे दिया तो कौन सा दान है ये? तामसिक। कोई कामना से दिया तो राजसिक। और स्वरूप समझकर पात्र देश काल का निर्णय करके दान दिया, ये सात्विक। सात्विक दान गुणातीत जाने के लिए मदद करेगा। और अर्जुन की यात्रा किसकी है? भीतर जाने की, गुणातीत में जाने की उसकी यात्रा है। इसलिए कृष्ण उसे कह रहे हैं तू दान भी कर तो कैसा कर? पहली बात, दान देना कर्तव्य है। जो भी देने का तेरा मन होता है ना, वो एक इनर कॉल है, दे डाल। जो भी कहीं भी तुझे देने का मन कर रहा है इमीडिएटली दो। जहां तुमने प्रतीक्षा करी ना, नहीं अगले सत्संग में दे देंगे, तो काम खत्म, अब तुम नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, देश काल और पात्र जिसको तुम जानते भी नहीं हो, जिसने तुम पर कोई उपकार नहीं किया, उसको जब तुम उसके प्रति कुछ लौटाते हो, देते हो, तो वो सात्विक दान है। और तीसरा, देश काल और पात्र का स्वरूप समझकर निर्णय करके फिर जो तुम दान देते हो वो सात्विक दान है। राजसिक दान वाले के लिए क्या कहते हैं? राजसिक दान कलेश पूर्वक किया हो। जैसे कोई चंदा इकट्ठा करने वाले आ जाते हैं ना घर पर, अरे निकालो अब इनको, दो और खत्म करो, ये कलेश पूर्वक दिया हुआ दान राजसिक दान होता है। दूसरा कहते हैं प्रति उपकार के भाव से दिया गया दान, वेरी बैड।
प्रति उपकार के भाव से। उस दोस्त का मेरे ऊपर बहुत एहसान है, अब वो कह रहे हैं ना, इसलिए मैं दे देता हूँ। इवन यहाँ पर भी प्रभु आपका हमारे ऊपर बहुत एहसान है, इसलिए हम यहाँ पर आपके मिशन में देना चाहते हैं। तुम राजसिक दान तक आ पाओगे लेकिन सात्विक तक नहीं आ पाओगे। तुम इसी तरह तुम प्रति उपकार के भाव से भी, बहुत गहन बात कह रहे हैं कृष्ण, क्योंकि यहाँ तो कह रहे हैं उपकारी का उपकार हमें चुकाना चाहिए, लेकिन जहाँ अर्जुन अंतर साधना की तरफ गया है तो अर्जुन से कह रहे हैं नहीं, यहाँ उपकारी को भी इस भाव से नहीं देना कि तुमने मुझे जो दिया मैं तुम्हें लौटाता हूँ, हिसाब तुम तो ऐसा ही करोगे, क्योंकि दिमाग ऐसा ही काउंट करता है। दिमाग का गणित अलग चलता है, हृदय का गणित अलग है। इसलिए तुम गुरु को बस उनके इस कार्य के लिए तुम जो भी दे रहे हो, वो इसका क्या उपयोग करते हैं, किस देश काल और पात्र के लिए उपयोग करते हैं, ये तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तुम उपकार भाव से भरकर दान दे रहे हो तो ये कौन सा हो गया? राजसिक दान। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसको तो तुम्हें लगता था सात्विक होना चाहिए, लेकिन कृष्ण कह रहे हैं नहीं, किसी के भी उपकार के बदले जब तुम लौटा रहे हो, उसको दे रहे हो उसे, तो वो राजसिक दान में हम डालेंगे। और तीसरा कहा फल की कामना। जब तुम उपकार भाव से किसी को देते हो कि भाई तुम्हारे दोस्त ने बोल दिया कि दे दो, यहाँ पर अच्छी जगह है, तो दोस्त का तुम पर उपकार है इसलिए तुम दान दे रहे हो। जहाँ तुम दे रहे हो उसका हायर पर्पस जो है वो तो तुम्हारे दिमाग में नहीं है, और हायर पर्पस तुम्हारे दिमाग में नहीं है, इसलिए वो दान तुम्हारा कौन सा हो गया? राजसिक दान। फिर तामसिक दान के लिए कहते हैं 22 में, जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक दिया हो, दो खत्म करो, उसके लिए तुम्हारे मन में कोई प्रसन्नता का भाव ना आए। दान देने के बाद तुम बार बार सोचो, हाय ना दिया होता तो अच्छा था, कम दिया होता तो अच्छा था। जो कुछ भी देने के बाद तुम्हारे मन में उद्वेग हो, द्वेष हो, खेद हो, दुख हो, तो समझना वो सारा तामसिक दान है। अयोग्य देश काल में दिया हो, देश काल अयोग्य है उसमें तुमने दे दिया, जैसे कहा ना किसी भिखारी को तुम अपना लहंगा दोगे, तो ये अयोग्य देश काल और अयोग्य पात्र, तीसरा उन्होंने पात्र भी डाला है, कुपात्र के प्रति दिया जाता है। ये सारा दान हमारा तामसिक कहा गया है। इसके बाद आज नहीं पर आगे, हाँ, लास्ट सत्संग आएगा अब तुम्हारा इस हॉल में। ओम तत्